हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग भारत राष्ट्र आंदोलन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने उदारवादी चरण के बारे में और उग्रवादी चरण के बारे में डिटेल्स में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और हम लोग गांधीवादी चरण जो है उसे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा जो भारत में आंदोलन किए गए थे उसे हमने पढ़ा था। तो गांधीवादी चरण जो है वो कब से कब तक का है? तो 1919 से लेकर 1947 तक का जो काल है, जो समय है, वो गांधीवादी चरण में आता है। तो गांधी जी के द्वारा जो भारत में आंदोलन किए गए थे वो कौन कौन से थे, किन किन आंदोलनों के बारे में हमने पढ़ा है? तो चंपारण आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ा है, जो कि 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और जलियांवाला जो नरसंहार था वो भी 1919 में हुआ था। तो इन पांचों पॉइंट्स को, यानी गांधी जी के द्वारा जो भारत में आंदोलन थे, इन पांचों पॉइंट्स को हमने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था। तो आज हम लोग इसके आगे के और पॉइंट्स है जो कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन किए गए थे, उन्हें हम लोग देखेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, गांधी जी के द्वारा जो किए गए आंदोलन थे उनमें से एक आंदोलन खिलाफत आंदोलन था, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला है। तो उस समय क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन के समय, उस समय तुर्की के जो खलीफा थे उनको सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। क्या था? तो तुर्की के जो खलीफा थे उस समय खिलाफत आंदोलन के समय में, तो उसे पूरे विश्व का क्या कहा जाता था? मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार भी किया जा रहा था। और क्या हो रहा था? उनके ऊपर, उन्हें तो गुरु माना जा रहा था, तो क्या करते थे अंग्रेज जो थे उनके ऊपर जो है बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ जो है बुरे तरीके से व्यवहार करते थे। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब जब वो बुरा व्यवहार कर रहे थे, एक तो मुस्लिम जो थे वो उनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, तुर्की के खलीफा को, और उन्हीं के साथ जब अंग्रेज बुरा व्यवहार कर रहे थे तो क्या करेंगे? जब अगर किसी को आप गुरु मान रहे हो और उनके साथ कोई और अगर बुरा व्यवहार करे तो वो क्या करेंगे? आप लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो वैसे ही जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था तो भारत में जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया। अब क्या हुआ? जो गांधी जी थे उन्होंने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आंदोलन जो है वो सही है, क्योंकि अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो सही नहीं था। अंग्रेज का व्यवहार सही नहीं होने के कारण जो है गांधी जी भी इस आंदोलन का सहयोग किया, क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्र आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। तो क्यों उन्होंने सहयोग किया था? तो वो मुसलमानों को भी, वो जो मुसलमान थे उनको भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्र आंदोलन था उसमें जोड़ना चाहते थे। अब गांधी जी जो है वो इस आंदोलन का सहयोग कर रहे थे, जो खिलाफत आंदोलन था उसका सहयोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जो मुसलमान थे, जो भारत में मुसलमान थे, उन्हें भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्र आंदोलन हो रहा था उसमें जोड़ना चाहते थे, ताकि वो भी उनका सहयोग करे और उनको भी उधर से उनका सहयोग जो है वो प्राप्त हो। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जा रहा था। तो शुरुआत में जब ये आंदोलन की शुरुआत थी उस समय उसका जो नेतृत्व था वो अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है किया जा रहा था। परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी को दे दिया गया। पहले नेतृत्व कौन किया था खिलाफत आंदोलन का? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। और बाद में जो है इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी को दे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी के द्वारा जो किए गए आंदोलन थे उनमें से एक आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 में हुआ था। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अब ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी जो है अगस्त 1920 में क्या किया? उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। और जो असहयोग आंदोलन था, ये जो गांधी जी के द्वारा जो भी बड़े आंदोलन किए गए थे उनमें से एक था। यह आंदोलन हिंसात्मक होना था, ये जो आंदोलन था वो अहिंसक होना था। क्लियर है?
जिसमें भारतीयों को अपने अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी सेवा, विदेशी सम्मान और चुनावों का बहिष्कार करना था। अब क्या था, ये जो आंदोलन था इसे अहिंसक होना था। ठीक है, इस आंदोलन को गांधी जी ने सोचा था, इस आंदोलन को अहिंसक बनाया जाएगा, मतलब कोई भी हिंसा का रास्ता जो है नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जिसमें भारतीयों को अपने खिताब का त्याग करना था। इसमें क्या करना था, इस आंदोलन में भारतीय जो थे उनको अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्था जो थे, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। जो भी सरकारी संस्थान थे, सरकारी शिक्षण संस्था थे, सरकारी सेवा थे, विदेशी सामान थे और चुनावों का बहिष्कार करना था और अतः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। तो गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी उन्होंने त्याग दिया था। अब जो असहयोग आंदोलन था उसका ये लक्ष्य था कि उसे हिंसात्मक नहीं बनाना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ अपने खिताबों का त्याग करना है, सरकारी शिक्षण जो संस्था है, सरकारी सेवा जो है, जो विदेशी सामान है और चुनावों का जो बहिष्कार करना था, इन सभी चीज़ों का क्या करना है, त्याग देना है, यानी इसे छोड़ देना है, इसे रिटर्न कर देना है। वैसे ही उन्होंने, गांधी जी ने भी क्या किया, अपने केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी उसे त्याग दिया था। नेक्स्ट आंदोलन है चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिलों में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। अब ये चौरी चौरा कांड जो था ये था क्या, तो ये सबसे पहले याद रखिएगा डेट कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे, गोरखपुर जिले में हुआ था। चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर, मतलब किसानों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था और उसी पे क्या किया था, तो पुलिस वालों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, उस भीड़ में गोली चलाना जो है शुरू कर दिया और उसी समय क्या किया गया, तो उस भीड़ ने थाने को जला दिया। जब किसानों पे जब अत्याचार हो रहा है, जब पुलिस जो है उस पर गोली चलाना शुरू कर दिए, तो किसान भी क्या किए थे, वो लोग थाने जा करके थाने को जला दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन का हिंसात्मक होते हुए इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। अब ये जो आंदोलन हो गया, ये जो घटना जो हो गया, जो पुलिसकर्मी बहुत सारे मर गए, पुलिस स्टेशन जो था, थाना जो था उसे जला दिया गया, इस घटना को देखते हुए गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था ये हिंसात्मक होते जा रहा था, ये हिंसा पे उतर गया था, आंदोलन से ये हिंसा पे सीधा उतर गया था। तो इसे देखकर इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का जो फैसले थे उसकी आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। उन्होंने, गांधी जी ने तो फैसला ले लिया कि असहयोग आंदोलन जो है उसे समाप्त किया जाएगा, लेकिन उनका जो ये फैसला था इसे वापस लेने का, वो आलोचनात्मक बन गई, यानी बहुत सारे भारतीय नेता थे जिन्होंने इनकी आलोचना की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस फैसले को राष्ट्र संकट कहा गया था। अब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा क्या कहा गया था कि इस फैसले को राष्ट्र संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। तो किसने किसने आलोचना की थी इस आंदोलन के समाप्त होने पे, तो सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू ने इनके आंदोलन को समाप्त करने के फैसले पे आलोचना की थी। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे। बहुत सारे आंदोलन होने के बाद भी जो गांधी जी थे वो अपने फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। और क्या हुआ, वो अपने फैसले पे जब डटे रहे तो धीरे धीरे सभी लोगों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। राष्ट्र पार्टी का गठन, इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। अब क्या हुआ था, ये जो चौरी चौरा कांड हुआ है इसके बाद जो है कुछ नेता थे जो गांधी जी के जो विचार थे उससे सहमत जो है नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। खासकर कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि गांधी जी के जो विचार थे उससे सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब क्या, जब गांधी जी के विचार से ये लोग सहमत ही नहीं हो रहे थे, उनके विचार उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे, तो क्या किया गया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन, जो कि 1928 में हुआ था। तो साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। जो साइमन कमीशन था वो 1928 में आया था।
किस लिए? तो संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। जो संवैधानिक सुधार है उसका अध्ययन करने के लिए ये भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अब जो भारतीय संवैधानिक जो सुधार हैं उनको देखने के लिए ही साइमन कमीशन जो है उसकी नियुक्ति की गई थी। तो साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। क्लियर है? तो इसे याद रखिएगा। साइमन कमीशन का जो नेतृत्व है किसने किया था? सर जॉन साइमन ने किया था और इसमें 7 अंग्रेज सदस्य हैं जो सम्मिलित थे। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा। अब क्या हुआ? इसमें अंग्रेज सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य तो नहीं थे। तो जब भारतीय सदस्य नहीं थे तो जो भारतीय थे वो लोग इसे अपमान के रूप में देखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इन्हें क्या लगने लगा कि ये जो अंग्रेज है ये कुछ अंग्रेज मिल करके हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। तो साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ था। अब क्या होता है? साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा, यानी मुंबई आया गया। जब इस कमीशन को लाया गया मुंबई में तो यहाँ इसका जो है स्वागत कैसे किया गया? देशव्यापी हड़ताल से किया गया था। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। अब ये तो मुंबई आया तो क्या हुआ? इसका स्वागत किया गया था हड़ताल के साथ, देशव्यापी हड़ताल से इसका स्वागत किया गया। जब ये कमीशन दिल्ली गया, ये कमीशन दिल्ली में लाया गया तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जो है इसका विरोध किया गया। कि विरोध का कारण क्या था? कि इसमें 7 अंग्रेज सदस्य जो है वो शामिल थे और इसी कारण से कि ये जो अंग्रेज है ये भारतीयों का जो भाग्य है वो निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए इस कमीशन का जो है विरोध किया गया। अब देखिए, साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अब क्या हुआ? जब साइमन जो कमीशन है उसे लाहौर जब लाया गया तो वहां पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई। पर क्या हुआ? जब इसका आंदोलन प्रदर्शन किया गया तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसी के कुछ दिन बाद ही लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक था। यह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन जो है साबित हुआ था। पहला आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन था। दूसरा कौन सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला। ये जो आंदोलन था वो कब से कब तक चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है अगर कब से कब तक चला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 से लेकर के 1934 तक चला है। परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला। इन सारे जो समय काल था, इस समय काल के दौरान एक समय ऐसा भी था जब यह आंदोलन नहीं चला। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला है। क्या हुआ है? ये पूरे समय तक नहीं चला है, ऐसा नहीं है लंबा चला है 1930 से 34 तक। ये आंदोलन जो है ये 2 चरणों में चला है। तो वो 2 चरण कब कब है? तो पहला चरण जो है 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण जो है वो 1932 से लेकर 1934 तक चला था। 2 चरणों में जो है ये आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु एक असहयोग आंदोलन का रूप था। अब क्या था? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये भारतीय लोगों के जो मांग है उसको स्वीकार करने के लिए क्या होता था? जो मांगे हैं भारतीयों की उससे स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था, ताकि जो ब्रिटिश सरकार है उस पर दबाव बनाया जाए ताकि वो भारतीयों की मांगों को पूरा करे। नेक्स्ट है दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला है। तो 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। क्या हुआ था? 1930 में गांधी जी ने उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के समक्ष जो है 11 सूत्रीय मांगे को रखी थी और इन 11 सूत्रीय मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्चा कम करने आदि की मांग थी। अब ये जो मांगे थी 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था
उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। याद रखिएगा, दांडी मार्च के समय इसका वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड इरविन था। उसके समक्ष कितनी सूत्रीय मांगे रखी गई थी, 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। अब उस मांगों में क्या था, तो भारतीयों को कैद से छोड़ना और सेना का खर्च जो है उसको कम करने की मांगे थी। अब लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी के इन 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे। अब क्या होता है, लॉर्ड इरविन जो थे उनके द्वारा जो गांधी जी का जो मांग था 11 सूत्रीय मांग, उन पे कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब इन्होंने कोई कदम उसके खिलाफ उठाया ही नहीं, उन मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ, उसका परिणाम स्वरूप जो है इसका विरोध करने में, आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को गांधी जी के द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। अब ये जो दांडी मार्च है ये गांधी जी के द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। दांडी मार्च क्यों चलाया गया था, तो नमक कर के विरोध में चलाया गया था। जो नमक के पर से जो टैक्स लिया जाता था उसके विरोध में चलाया गया था। और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। ये जो दांडी मार्च था कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। इसमें गांधी जी के साथ साथ कुल 78 सहयोगी थे जिन्होंने भाग लिया था और इसकी दूरी जो है 241 मील थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ यह 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे। शुरुआत में क्या हुआ था, जब ये दांडी मार्च शुरू हुआ था तो उस समय 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या जो है लाखों में पहुंच गई थी। स्टार्टिंग में 78 से बात हुई थी सहयोग की, इस मार्च की, दांडी मार्च की, लेकिन जैसे जैसे ये लोग दांडी पहुँचते जा रहे थे तो वहाँ पर संख्या जो है और भी लोग जुड़ने लगे थे और संख्या जो है वो लाखों तक पहुँच गई थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी के द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया था। अब दांडी पहुंच के क्या हुआ था, तो गांधी जी जो है नमक उठाकर नमक कर के कानून का जो है विरोध किया था। और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की है। तो जो दांडी मार्च है इसकी तुलना किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किससे की है, तो मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग और कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता जो है, पूना पैक्ट समझौता है, इन सभी को कंप्लीट करेंगे और कल हमारा जो गांधीवादी चरण है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।